सो हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीड कोड 5 वीकली कॉन्टेस्ट का 134 का क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्टरनेटिंग ग्रुप्स 2। सो ये प्रॉब्लम क्या कहता है, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है कि जैसे सर्कल ऑफ रेड एंड ब्लू टाइल्स, तो सर्कल में तो बाद में आएंगे, समझते सबसे पहले क्या कह रहा है। सबसे पहले इसने किया क्या है ना, इसने एक अरे दी हुई है, ठीक है। और उस अरे के अंदर इसने फिलहाल अभी के लिए 2 कलर्स दिए हुए हैं, यानी कि बाइनरी सब अरे है ना, एंड जिसके अंदर 2 कलर्स हैं एंड जिनको 0 और 1 से इन्होंने शो किया हुआ है, ठीक है। जो 0 कलर है वो रेड है और जो फर्स्ट कलर है वो ब्लू है, ठीक है। ये जो कॉन्टेस्ट है ये वेरिएशन है। फर्स्ट ये जो थर्ड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ही वेरिएशन है। इसके अंदर सिर्फ 2 ही कंटिन्यू टाइल्स थी। तो ये कह रहा है कि देख इट कंटेन्स एन अरे ऑफ इंटीजर कलर्स, जो मैंने बताया ये इंटीजर के। अभी के क्या बताता हूँ मैं। तो द कलर ऑफ द आई टेल रिप्रेजेंटेड बाई कलर्स ऑफ आई, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, मैं ये चीज़ बताई दी आपको। एंड ऑल्टरनेटिव ग्रुप इज एवरी के कंटिन्यूस टाइल इन द सर्कल विद ऑल्टरनेटिंग कलर्स। इसका मतलब क्या है, देखो कोई तुम्हारी अरे है, ठीक है, और तुम्हारी जो अरे है सपोज करो ये है, ठीक है। अब जो ये अरे है इसके अंदर तुम्हारा जो एक एलिमेंट्स है ये किस तरीके से अरेंज्ड है, इसको पहले देखना। तो तुम ये अरे ले रहे हो, इस पर तुम ध्यान दो, तो कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो ऑल्टरनेट हैं, ठीक है, और कुछ एलिमेंट्स हैं जो ऑल्टरनेट नहीं है, जैसे 0 1 0, ठीक है। तो वो या ये 0 या ये 0, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि एक ऑल्टरनेटिंग ग्रुप जो है वो के कंटिन्यूस, जो के है ना, वो बेसिकली कह रहा है कि इस अरे का वैसा सब अरे जिसके अंदर तुम्हारे जितने भी एलिमेंट्स हों वो ऑल्टरनेट हो। इससे मतलब क्या है कि अगर ये 1 है तो ये 0 हो, ये 1 है तो ये 0 हो। तो इसके हिसाब से जो तुम्हारी ये सब अरे होगी ना, या ये तुम्हारी ऑल्टरनेटिव होगी। लेकिन अभी एक पॉइंट और है जिसके से ऑल्टरनेटिव नहीं होगी, और वो क्या होगा मैं वो बताऊंगा। अभी तो ये है, लेकिन ऐसा कैसा केस हो जाएगा कि अगर पूरी सब अरे जैसे मैं दिखा रहा हूँ उसके बाद भी वो ना हो, बताता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर तुम ये लोगे तो तुम्हारी सब अरे ऑल्टरनेटिव नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट जो हैं वो कंसेक्यूटिव इक्वल हैं। तो पहली बात समझ में आ गई कि ऑल्टरनेटिव एलिमेंट्स होने चाहिए। बट एक और कैच है इसके अंदर, ठीक है। सेकंड कैच क्या है कि सर्कुलर अरे। अभी सर्कुलर अरे का क्या मतलब है, तो सर्कुलर अरे से मतलब होता है कि तुम्हारे जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो लास्ट एलिमेंट है वो इंटरलिंक्ड है, यानी कि तुम मान सकते हो कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड ही हैं, ठीक है। जैसे कि इस फोटो के अंदर, जैसे इसके अंदर दिखा हुआ एग्जाम्पल के अंदर, अगर इसको डिस्कस करेंगे तो सर्कुलर अरे 2 बात हो गई कि ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए। तो सपोज करो कि तुम्हारी एक ऐसे अरे हुई जिसके अंदर तुम्हारे अंदर 4 ही एलिमेंट है, मान लो 0 1 0 नहीं 0 1 नहीं 5 ले लेते हैं, चलो ठीक है, 0 1 0 1 एंड 0। अब तुम बोलोगे कि और मान लो हमने के दे दिया 5, तो इसके हिसाब से 5 साइज की एक अरे देता हो जो कि तुम्हारी क्या हो, ऑल्टरनेटिव ग्रुप हो। अब तुम बोलोगे कि नहीं ये तो है, बट हम बोलेंगे ये बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, ये तुम उसको जब सर्कुलर वे में बनाओगे ना, तुम्हारे ये एलिमेंट और ये एलिमेंट एडजेसेंट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो जब तुम किधर से भी शुरू करो, तुम इधर शुरू करो, इधर शुरू करो, इधर शुरू करो, इधर शुरू कर लो, जब भी तुम जाओगे ना तो तुम पूरा सर्कुलर लूप बनाओगे इसका। तो इसके अंदर तुम्हारे जो 2 एलिमेंट होंगे ना वो हमेशा बीच में आ जाएंगे तुम्हारे, ऐसे कि वो एडजेसेंट हो जाएंगे, जैसे 0 1 0 1, ठीक है, यहाँ 0। तो तुम्हारे ये 2 एलिमेंट है ना ये एडजेसेंट हो जाएंगे और तुम्हारा पूरा प्रॉब्लम जो है गलत हो जाएगा। तुम्हें 2 चीज़ से ध्यान देना है, सर्कुलर अरे और ऑल्टरनेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो अब सर्कुलर अरे और ऑल्टरनेटिव एलिमेंट कैसे हम लोग टैकल करेंगे हम बाद में देखेंगे। तो पहले हम लोग इस प्रॉब्लम को देखते हैं, इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि कैसे हुआ ये, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं 0 1 0 1 0, ठीक है, एंड के इज इक्वल्स टू 3। तो यानी कि 3 साइज़ की सब अरे हमें ढूंढनी है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स जो हों वो क्या होने चाहिए, ऑल्टरनेटिव होने चाहिए। अब देखो ये के इससे छोटा है ना, तो तुम्हें ध्यान नहीं देना है कि पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट क्या है, ठीक है। तो अब तुम इस प्रॉब्लम के अंदर तुम देखो कि ये देखो एक सब अरे तुम्हारी ये हुई, ठीक है, जिसके अंदर एक पहला एलिमेंट एक कलर का है, दूसरा एलिमेंट दूसरा कलर का है, तीसरा एलिमेंट फर्स्ट कलर का है, ठीक, रेड ब्लू रेड। और दूसरा होगा तुम्हारा ये, ठीक है, ब्लू रेड ब्लू। और तीसरा क्या होगा, तीसरा तुम्हारा ये होगा, ठीक है, सही है कि नहीं। तो
अब इस प्रॉब्लम जैसे कि इसके अंदर दिखाऊँ तो इसके अंदर देखो ऐसे है 1 2 और 3, ठीक है। अब ऐसे भी हो सकता है कि तुम्हारा जो सर्वर है वो ज़रूरी नहीं कि इस तरफ से हो, सर्कुलर भी हो। सर्कुलर कैसा हो तो एग्जाम्पल नंबर 2 से देखते हैं, समझते हैं। देखो सपोज करो कि एग्जाम्पल नंबर 2 है, तुम्हारे टेस्ट केस में भी दिया हुआ है कि 0 1 0 1 1 0 1, ठीक है। अब इस सवारे को देखो, इसके अंदर के की वैल्यू क्या दी हुई है 6 दी हुई है, ठीक है। अब अगर तुम इसके अंदर सीधे देखने जाओगे तुमको कहीं पे मिलेगी ही नहीं। तुम इधर से देख लो, इधर से देख लो, इधर से देख लो, इधर से देख लो, इधर से कुछ। लेकिन अगर तुम यहाँ से काउंट करने जाओगे 1 2 3 घूम के इधर 4 5 6 मिल गई। ये पहला एलिमेंट है, ये लास्ट एलिमेंट है, और देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारी 1 हो गई, ठीक। अब तुम कुछ मत करो, तुम यहाँ से स्टार्ट कर लो, ठीक। 1 2 3 4 5 6 पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट क्या है, सेम है। सेम है कि नहीं, सेम नहीं है ना, तो यानी कि तुम्हारा ये काउंट नंबर 2 हो गया, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे भी दिखाया है कि तुम इसको ऐसे देख सकते हो कि ये तो ऐसे सकते हो कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है कि नहीं। तो तुम इसको इस तरीके भी देख सकते हो, ठीक है। अब सर्कुलर नेचर कैसे टैकल करना है, तो इस पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर नेचर देखना है और काउंट करना है कि ऑल्टरनेटिव एलिमेंट्स ना हो। तो वो इंट्यूशन देखते हैं कि इंट्यूशन हमारा क्या था, ठीक है। तो जैसे ये इसकी बात कर रहा था मैं, ये वही सबर हो गई ना एक। वैसे तुम अगर वैसे ही तुम कुछ मत करो, तुम 2 से 4 ले लो, यानी एक तुम यहाँ से यहाँ ले लो, एक ये है, एक ये है, ठीक। चलो नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं। तो अब इंट्यूशन क्या है, इंट्यूशन देखते हैं। इंट्यूशन पे अगर तुम जाओगे तो 2 मेजर रूल्स जो हैं, इस सबसे पहले इस प्रॉब्लम का रूल क्या है। रूल नंबर 1 ये है कि ऑल्टरनेटिव जो एलिमेंट होंगे आपके वो क्या हो चाहिए, नॉट इक्वल होने चाहिए। इस बात को ध्यान समझ लो। रूल नंबर 2 सर्कुलर अरे होनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे देखते हैं सर्कुलर अरे को कैसे टैकल करेंगे। ये बहुत ईजी है, इसमें हम मॉड्यूलर अरिथमेटिक का यूज़ करेंगे। इसका मतलब क्या है, ये सपोज बहुत तुम्हारी एक अरे है, ठीक है। कोई भी एक एलिमेंट्स डाल लो, ठीक है। अब तुम अगर आई को यहाँ से लेके के तक यहाँ तक ले जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब तुम सर्कुलर नेचर में जाते हो, तुम यहाँ से आगे जाते हो ना, तो तुम्हारा आउट ऑफ बाउंड हो जाता है, ठीक है। n-1 से अब तुम्हारी वैल्यू आगे जाती है, n जाती है, n+1 जाती है, n+2 जाती है, तो तुम्हारा आउट ऑफ बाउंड हो जाता है। तो तुम क्या चाह रहे हो, जब n-1 n से ऊपर जाए तो यानी जब n या n से ऊपर जाए तो ये वापस यहाँ आ जाए। कुछ नहीं करना है, तुम्हें i + k मॉड्यूलस n कर देना है। इससे तुम्हारा जो सर्कुलर नेचर है ना वो प्रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात। क्यों, तुम यहाँ से जैसे कि देखते, चलो यहाँ से देख एक एग्जांपल ले लेते हैं। n मॉड्यूलस k क्या होगा, जब तुम्हारी n-1 में से +1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। n मॉड्यूलस k होता है 0। n+1 मॉड्यूलस k क्या हो जाएगा 1। इससे क्या हुआ, तुम्हारा सर्कुलर नेचर प्रिजर्व हो गया। अब सेकंड थिंग, इसको ऑल्टरनेटिव एलिमेंट, इसकी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, स्लाइडिंग विंडो अप्रोच करेंगे, यूज़ करेंगे। तो इस प्रॉब्लम के अंदर एक बस दही चीज़ थी, एक स्लाइडिंग विंडो अप्रोच यूज़ करनी थी आपको, ठीक है। और सेकंड चीज़ इसके अंदर आपको मॉड्यूलर अरिथमेटिक यूज़ करना था, काम खत्म, आपका सोल्यूशन आ गया। तो प्रॉब्लम के अंदर क्या कहा गया था, ऑल्टरनेटिव एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए और सर्कुलर अरे प्रिजर्व करके रखनी है, ठीक। चलिए अब फिर हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारी पूरी कोई भी एक अरे होगी, उसके अंदर हम लोग i = 0 से पहले k तक एक विंडो ट्रैवर्स कर लेंगे, ठीक है, k साइज़ की, सच दैट हमारे शुरुआत के सारे एलिमेंट स्टोर हो जाएँ। फिर क्या होगा, हमारा एक एलिमेंट से बाहर निकलेगा और एक एलिमेंट अंदर आएगा। उसका हम चेक करेंगे इस पॉइंट पे कि क्या चेंजेस हुए। अच्छा, अब इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा इंट्यूशन है ना, मैंने को बताया, वो है वायलेशन। क्या है, वायलेशन।
इस प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहले क्या कहा था, मैं सबसे पहले क्या बताया कि ऑल्टरनेटिव एलिमेंट्स नॉट इक्वल होने चाहिए। बस तुमको यही चेक करना है, तुम पूरी एरे के अंदर ट्रावर्स करना है और तुमको ये चेक करना है कि ऐसे कौन से दो एलिमेंट हैं जो कि इक्वल हैं। क्या है? इक्वल। तो जैसे इक्वल हो जाएंगे तो तुम्हारा वायलेशन हो जाएगा। तो हमने वेरिएबल में डिसाइड कर लेंगे वायलेशन नाम का, ठीक है। हम कुछ नहीं करेंगे, हम एक अरे ले लेंगे। सपोज करो फर्स्ट वाला एग्जांपल ले लेते हैं यार, ठीक है, 0 1 0 1 0, ठीक है। अब देखो के की वैल्यू क्या है, 3 है। तुम यहाँ से यहाँ ट्रावर्स करोगे ना, तुम चेक करोगे क्या इन दोनों एलिमेंट इक्वल हैं, नहीं है। क्या ये एलिमेंट दोनों इक्वल हैं, नहीं है। क्या एलिमेंट दोनों इक्वल हैं, नहीं है। तो वायलेशन के अंदर कुछ भी नहीं गया, ठीक है। वायलेशन क्या चेक करेगा कि अगर इफ़ तुम्हारे दोनों एलिमेंट इक्वल हैं, अगर हैं तो वायलेट हो गया रूल। वायलेट हो गया रूल तो क्या करोगे, वायलेशन प्लस प्लस कर दोगे। अच्छा, अब वायलेशन हमने बनाया क्यों? कोई सोचेगा कि वायलेशन को यूज़ कर रहे हैं, वायलेशन का मतलब है। तो देखो इस प्रॉब्लम का इंट्यूशन क्या था कि हमारी के साइज़ की जो विंडो है, जो हमारी ये के साइज़ की विंडो है, इसके अंदर कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो कि मेरे रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कितने एलिमेंट्स इस रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं इसके वजह से, तो हमें पता चल जाएगा कि किस मोमेंट पे ये 0 है, और जिस मोमेंट पे ये 0 है उस मोमेंट पे जो तुम्हारी ये सवरे बनी ना, ये वैलिड है, यानी इसको तुम काउंट कर लोगे। बस यही था ये प्रॉब्लम। दिस इज़ द इंट्यूशन, दिस इज़ द प्रॉब्लम एंड दिस इज़ एवरीथिंग। तो शुरू करते हैं। वैसे मैं तुमको बताया इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे, क्या लूप्स लिखेंगे। शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल, इसी एग्जांपल को लेकर कैरी फॉरवर्ड आगे करते हैं, ठीक है। और के हमारा हो गया इज इक्वल्स टू 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल ले लेंगे। लॉन्ग ले लेना, बिकॉज कॉम टेस्ट के अंदर काफ़ी बिग दिए हुए थे कंस्ट्रेंट्स, तो अच्छा रहेगा। और एक काउंट वेरिएबल ले लेंगे जो कि हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसके अंदर ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं। तो बोलेंगे फॉर इंडेक्स 0 से लेके के। ये हम पहला ट्रावर्सल कर रहे हैं, ठीक है। जब तुम पहला ट्रावर्सल कर लोगे ना, बस तुमको फिर स्लाइडिंग विंडो अप्रोच का यूज़ करना है और आगे बढ़ते जाना है कि ये विंडो में से एक एलिमेंट बाहर निकला, एक एलिमेंट अंदर आ गया। तुमको बस ये एलिमेंट जो निकला है ना बाहर, इसको चेक करना है, और जो एलिमेंट अंदर आया ना, इसको चेक करना है। क्या चेक करना है ये बताऊँगा अभी, चल आगे बढ़ते हैं। तो तुम बस अंदर चलते जाओ और तुम चेक करो क्या इफ़ के -1 तक चलेगा, नम्स ऑफ इंडेक्स इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ इंडेक्स प्लस 1। अगर ये इक्वल है तुम क्या कर दोगे, वायलेशन प्लस प्लस, दिस इज इट, ठीक है। तुमने इसके अंदर ट्रावर्स किया, ठीक, आई इज इक्वल्स टू 0 से यहाँ तक ट्रावर्स किया, ठीक है, के तक, यानी के की वैल्यू क्या है 3। तो तुम 2 तक जाओगे क्योंकि तुम 2 + 1 पे चेक कर रहे हो ना। तुमने पहले इसको देखा, इसको देखा, नहीं इक्वल है, इसको देखा, इसको देखा, नहीं इक्वल है, और लूप से बाहर आ गए। अब तुम्हारे पास पूरी एक विंडो तैयार है के साइज़ की, ठीक। अब हम करेंगे स्लाइडिंग विंडो अप्रोच शुरू। इसके बाद क्या करो, तुम चेक कर लेना क्या तुम्हारा वायलेशन इज इक्वल टू 0, जो भी इस केस में हमने देखा। अगर ऐसा है तो यार ये हमारी वैलिड सवरे है, इसको प्लीज़ काउंट कर लो, ठीक है। अब हम अपना मेन लूप शुरू करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। कुछ मत करो, फॉर INT I इज इक्वल्स टू 1 से क्यों शुरू किया, बिकॉज 0 से हम ऑलरेडी के तक ट्रावर्स कर चुके हैं। हम ऑलरेडी यहाँ तक ट्रावर्स कर चुके हैं, अब हमको यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रावर्स करना है। दैट इज़ वाई I इज इक्वल्स टू 1 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। I वैल्यू लेस देन n, I प्लस प्लस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। तो अब तुमने सपोज करो तुम्हारी ये अरे थी, ठीक है, ठीक है। अब जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी अरे पता है कौन सी हो जाएगी, हमारी अरे ये वाली हो जाएगी। अब देखो कौन से एलिमेंट चेंज हुए, ये तो अभी भी सेम है, सिर्फ ये एलिमेंट चेंज हुआ और कौन सा ये एलिमेंट चेंज हुआ, ठीक है। ये एलिमेंट चेंज हुआ और कौन सा ये एलिमेंट चेंज हुआ। बस हम यही चेक करेंगे कि अगर आई, जैसे ये तुम्हारा क्या है, ये आई है ना, तो ये क्या है, I -1, ठीक है। अच्छा ये एलिमेंट कौन सा है, देखो ये I है,
आई इज इक्वल्स टू 1 है, ये एलिमेंट क्या है, आई प्लस के करोगे तो पता है क्या आएगा, अगर ये 1 है तो आई प्लस के हो जाएगा 4, यानी कि ये -1 कर देना, क्या हो जाएगा आई, तो ये एलिमेंट क्या है, आई प्लस के -1, ठीक। बस यही चेक करना है तो हम एक कंडीशन डालेंगे। अच्छा अब कंडीशन क्या रहेगी ये देखते हैं, चलो तो हम कहीं कंडीशन करेंगे, इफ नम्स ऑफ आई -1 इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई। मैंने क्या कहा था, हमें क्या चेक करना है, ऑल्टरनेटिव एलिमेंट नॉट इक्वल है ना, यही प्रॉब्लम का रूल है ना, हमें देखना है ये रूल कब ब्रेक हो रहा है। तो ये ब्रेक कब होगा रूल, ये रूल कब ब्रेक होगा, जब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तब तुम्हारा ये रूल ब्रेक हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। जब ये रूल कब ब्रेक होगा, इक्वल हो जाएगा, तो तुमको यही चेक करना है कि ये रूल तुम्हारा कब ब्रेक हुआ, तभी तुम्हारा जो ये वॉल्यूशन वाला जो एलिमेंट है ये इंक्रीज होगा, ठीक है कि नहीं। तभी तुम चेक करोगे कि तुम्हारी जो करंट सब अरे है उसके अंदर कितने वॉल्यूशन है, ठीक है। तुम बस यही चेक कर रहे हो कि जो एलिमेंट निकला क्या वो वॉल्यूशन तो नहीं कर रहा था, है ना। तो चेक करोगे क्या ये इक्वल, अगर ये इक्वल हैं, अगर ये इक्वल हैं तो यानी कि वॉल्यूशन हो रहा था, इज हैपनिंग, ठीक है। इफ वॉल्यूशन इज हैपनिंग इसका मतलब है कि जो अब इस चूंकि ये एलिमेंट निकल गया इस सबरे के अंदर से, तो ये वॉल्यूशन कम हो जाएगा, यानी कि जो ये और ये एलिमेंट, सपोज करो, क्या तुम्हें एक नया एग्जांपल देके समझाता हूँ कि सपोज करो यहाँ पे जैसे कहते हैं 0 1 0 1 0 था ना, मान लो यहाँ पे 0 नहीं, तो मान लो यहाँ पे 1 था, 1 1 0 1 0, बस सिंपल। अब इस सबरे के अंदर तुम्हारा वॉल्यूशन पता है कितने हुए, 1 हुआ, क्यों, क्योंकि देखो ये दो एलिमेंट है ना, ये और ये इक्वल है, ठीक है। अब देखो जैसे तुम इस सबअरे को छोड़ के इस सबअरे के अंदर आओगे, ठीक है, तुम्हारा ये एलिमेंट बाहर निकल गया। अब देखो इसको कंपेयर करो, क्या ये इससे इक्वल है, नहीं, क्या ये इससे इक्वल है, नहीं, वॉल्यूशन कितना है, 0। तो तुमको इसको ट्रैक रखना पड़ेगा कि जो एलिमेंट निकला इसके अंदर से क्या वो वॉल्यूशन कर रहा था, हाँ वो वॉल्यूशन कर रहा था। तो इसके जाने के बाद वॉल्यूशन तुम्हारा इन दोनों के से जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था वो ख़त्म हो गया, तुम क्या करोगे, वॉल्यूशन माइनस माइनस, बस यही करना है। जैसे तुमने चेक किया कि जो एलिमेंट बाहर निकला, जो एलिमेंट बाहर निकला क्या वो वॉल्यूशन तो नहीं कर रहा था, अगर वो वॉल्यूशन कर रहा था तो वॉल्यूशन माइनस माइनस, सिंपल। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब तुम चेक करोगे कि जो एलिमेंट अंदर आया है, यानी कि ये वाला जो एलिमेंट इस विंडो के अंदर आया, क्या ये वॉल्यूशन तो नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ये वॉल्यूशन कर रहा है तो यानी तुम्हारी वॉल्यूशन क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, सिंपल सी बात है कि भाई अगर सपोज करो कि यहाँ पे 1 ना होता, ठीक है, यहाँ सपोज करो 1 ना होता, सपोज करो यहाँ पे होता 0, तो देखो यहाँ पे वॉल्यूशन तुम्हारा 0 था, बट जब तुमने इसको इसके अंदर डाला, ठीक है, तुम्हारा वॉल्यूशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये वाली सबरेट तुम्हारी वायलेट थी जो कि तुमने यहाँ पे जाके काउंट प्लस प्लस कर लिया, ठीक है, लेकिन जब तुम इस सबरे के अंदर आओगे ना तो तुम्हारा वॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा। अब तुम काउंट प्लस प्लस नहीं कर सकते क्योंकि ये तुम्हारी इनवैलिड सबरे है। तो तुमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि इफ़ नम्स ऑफ आई प्लस के -1, ये क्या है, ये एलिमेंट की बात हो रही है, इस एलिमेंट की जो ऐड हुआ है वो अपने प्रीवियस एलिमेंट से कहीं इक्वल तो नहीं है। अगर तुम्हारा प्रीवियस एलिमेंट से वो इक्वल हो गया तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूशन प्लस प्लस करना पड़ेगा, सिंपल सी बात, खत्म। यही दो कंडीशन थी, तुम्हारा क्वेश्चन हो गया बस। अब हमने जो पहले सूडो कोड लिखा था सेम चीज़ तुमको यहाँ पे भी करनी है। तुमने विंडो ट्रैवर्स कर ली, वॉल्यूशन अपडेट कर लिया, अब बस तुमको चेक करना है कि क्या इस विंडो के अंदर वॉल्यूशन 0 है कि नहीं। जैसे तुम्हारा यहाँ पे क्या वॉल्यूशन 0 है, वॉल्यूशन बढ़ा दो, यहाँ वॉल्यूशन देखो 0 नहीं है, वॉल्यूशन बढ़ाना नहीं है, बढ़ा नहीं, वॉल्यूशन 0 नहीं है तो काउंट नहीं बढ़ेगा, सिंपल सी बात। तुमको बस क्या लिखना है, इफ़ वॉल्यूशन इज इक्वल टू 0 काउंट प्लस प्लस, बस तुमको यहाँ आखिरी में रिटर्न कर देना है काउंट। दिस इज़ द होल कोड स्निपेट। चलिए बस आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब मैं आपको अपने लैपटॉप पे कोड करके दिखा देता हूँ कि हमारा कोड जो हमने इतना समझाया पास होता है कि नहीं होता है। ओके, बस चलिए एवरीवन, अब
कोड करके देखते हैं जो हमने अभी तक किया है। सबसे हम लोग एक n डिफाइन कर लेते हैं जो कि साइज होगी इस तरह की, ठीक है, नम्स डॉट साइज, ठीक है। एंड देन हम लोग वो ले लेंगे जो तुम्हारा वायलेशन की एक वेरिएबल थी, तो तुम्हारा ये काउंट करेगी कि कितना वायलेशन है तुम्हारे उसके अंदर, ठीक है। अब हम लोग एक काउंट वेरिएबल ले लेते हैं जो कि काउंट करेगा कि कितना ज़्यादा कौन कौन सा वाले तुम्हारी थी तो वैलिड थी, ठीक है। और जैसे हमारा कोर्स नहीं पड़ा, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से फर्स्ट के एलिमेंट्स के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं वो जो तुम्हारी एक लिस्ट है या तुम्हारी जो सब अरे उसको ट्रावर्स करके देख लेते हैं शुरुआत वाली, इसके अंदर तुम्हारा एक फर्स्ट सब अरे बन जाए, सिर्फ चेक कर लो कि कितने वायलेशंस थे। और फिर बस तुमको उसके अंदर तुमको एक्सक्लूड और इंक्लूड करना है कि जो लास्ट एलिमेंट है तुम्हारा एक्सक्लूड हो गया उसको चेक करना है और जो इंक्लूड एलिमेंट हो गया उसको चेक करना है, ठीक है। तो जीरो इंडेक्स शुड लेस देन k माइनस वन, बिकॉज तुम k प्लस वन करके आई प्लस वन करके चेक करो तो आउट ऑफ बाउंड ना हो, ठीक है। तो तुम्हें ये चेक करना है कि इफ nums of index equal to nums of index प्लस वन, तुम क्या चेक करो कि वायलेशन तो नहीं हो रहा है, ठीक है, जो एलिमेंट है वायलेशन तो नहीं हो रहा है। बस सिंपल है, अब तुमने ये देख कर लिया, तुम्हें बस ये चेक करना है कि क्या वायलेशन जीरो है। Is it अगर सब वैलिड है तो तुम चेक कर लोगे। तो स्लाइडिंग विंडो पोस्ट में डालनी है, ठीक है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। स्लाइडिंग विंडो के अंदर तुम्हें इंडेक्स वन से शुरू करना है। क्यों शुरू करना है? बिकॉज हम लोग को सबसे पहले के एलिमेंट्स तक देख चुके हैं, ठीक है। वन शुरू करना है, एन तक जाना है। अब दो जो कंडीशन हमने चेक की थी कि जो एलिमेंट एक्सक्लूड हुआ है, ठीक है, एक्सक्लूडेड एलिमेंट इज इट वायलेटिंग, ठीक है, इफ nums ऑफ इंडेक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू nums ऑफ इंडेक्स, ठीक है। अगर वो वायलेशन कर रहा था तो अब वो एलिमेंट तुम्हारे इसके अंदर से एक्सक्लूड हो चुका है, ठीक है। और चूंकि एक्सक्लूड हो चुका है तो तुम उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें कहते हैं वो तुम्हारा एलिमेंट है जो उसके अंदर से एक्सक्लूड हो चुका है, अब तुम उसको चेक कर सकते हो, ये तुम हटा सकते हो बेसिकली, क्योंकि अब वायलेशन नहीं कर रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट तुम चेक करोगे कि इफ nums ऑफ इंडेक्स प्लस के माइनस वन, ये क्या है बताता हूँ। ये वो एलिमेंट है जो तुम इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है, इज द इंक्लूडिंग एलिमेंट वायलेटिंग। सिंपल सी बात, क्या जो इंक्लूड कर रहे हो एलिमेंट वो वायलेट कर रहा है? अगर वो वायलेट कर रहा है तो वायलेशन प्लस प्लस कर दो। उसमें मैंने चेक करना जो हमने पहले किया था कि क्या वायलेशन इक्वल टू जीरो है, अगर है तो काउंट प्लस प्लस। क्या एक करोड़ भी पाउंड पास होगा कि नहीं होगा? पता है क्यों? क्योंकि मॉडुलर अरिथमेटिक जो हमने कहा था सर्कुलर नेचर इसको देना है, सर्कुलर नेचर वो भी नहीं दिया है। तो जो ये के इंडेक्स प्लस के माइनस वन है ना, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो उसको आउट ऑफ बाउंड रोकने के लिए हम लोग इसके अंदर मॉड्यूलस एन कर देंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या ये कोड पास होता है। ओके, क्या एरर आ रहा है? चेक करते हैं। अच्छा, ओके, समझ गया। ये ब्रैकेट बाद में रहेगा, चेक करते हैं। ओके, इसको इंडेक्स करते हैं। पास्ट पास हो चुका है, सबमिट कमेंट करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि पास हो गया है। सो बेसिकली यही सोल्यूशन था। जो कि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स में प्लीज आस्क करिएगा। यही बेसिकली सोल्यूशन है, इसके अंदर स्लाइडिंग विंडो अप्रोच यूज करनी थी और बस यही रिड्यूस करना था कि वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
अगर आपने इस यूज़ कर लिया कि वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है और सर्कुलर नेचर में मॉडुलस एंड करना है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।